वक्त अभी मैं शेखपुरा में हूँ। हमारे साथ अरविंद जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के युवा वरिष्ठ नेता अरविंद जी। और आज मैं बताऊंगा, आज आरजेडी के तरफ से अर्चना रविदास जी को टिकट मिल गया है और माहौल भी उनका काफ़ी अच्छा है। पिछले 2 बार से चिराग पासवान जी अड्डा जमाए हुए थे, चिराग पासवान जमुई लोकसभा में, और इस बार ऐसा लग रहा है कि वो डर गए हैं, काफ़ी डर गए हैं कि अब भी मौका नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज़। SK24 न्यूज़ में अरविंद जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, चिराग पासवान जी डर गए जमुई लोकसभा में? 2 बार से तो ठीक थे, इस बार तो पूरा डर गए लगता है, भाग गए जमुई लोकसभा छोड़ के, चिराग जी का मैदान छोड़ के भाग गए। चिराग जी का फेमस डायलॉग है, सुने कभी? सुनाइए ना। बहुत बढ़िया बोलते हैं। शेर का बेटा हूँ, ना झुकूंगा ना टूटूंगा। अब भैया डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ, तो हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं। वो समभाव व्यक्ति के हैं। बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है और बिहार की आवाम उनमें व्यक्तिगत आस्था बहुत ज़्यादा रखती है। जमुई लोकसभा की जनता भी उनको पसंद करती थी क्या? पूरे इंडिया की जनता उनको पसंद करती है। जमुई लोकसभा की जनता उनको 2 बार मौका दिया और इन्होंने जमुई लोकसभा की जनता को जो ठगने का काम किए, धोखा देने का काम किए, काफ़ी चरम पे। ये तो एकदम सही है, बिल्कुल निराधार और बिल्कुल गलत बात है। ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? अभी आपको पता होगा, पिछले दिनों सिरारी चौक पे जमुई लोकसभा और शेखपुरा की जनता उनका पुतला दहन कर रहा था। ये तो आपको पता ही होगा, देखे भी होंगे। ये संसार है, जब इंसान को भगवान संतुष्ट नहीं कर पाए तो हमारे नेता तो भाई छोटे से आदमी हैं, बहुत जनता के सेवक हैं। तो तमाम लोगों को जिनको राजनीतिक रोटी सेकना है, जिनके कठपुतली बन करके वो करते हैं, वो करते रहें। उनका ला हो, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। लोग कहते हैं कि एनडीए जुमलाबाज पार्टी है और उसी के साथ चिराग पासवान हर बार जोड़ी जनता है, क्योंकि ये युवा है। बिहार में तेजस्वी यादव भी युवा है, इनके साथ तो खाली आते हैं, मुस्कान मार के चले जाते हैं। मुस्कान पर ही तो दुनिया कायल है। आपसे अगर आज हमारी इतनी बढ़िया मिठासपूर्ण बात हो रही है तो इसका कारण है कि हम दोनों के भाइयों के चेहरों पर मुस्कान है। मुस्कान बहुत बड़ी चीज़ है। रही बात जुमलाबाजी सरकार की, तो कौन जुमला देता है ये पता नहीं, मगर हाँ, एनडीए के डबल इंजन की सरकार में बिहार प्रगति के पथ पर नित्य दिन दौड़ रहा है और दौड़ेगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि एनडीए के डबल इंजन की सरकार, यानी जब भी एनडीए की सरकार बनती है तो 2 उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो विकास, ऐसा बोल करके यदुवंश की शान भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। फिर जातिवाद पे उतर गए महाराज। जातिवाद पे नचनिया बोल रहे हैं हमारे नेता को, तो नचनिया जो कला है वो हमारे भगवान आराध्य महादेव, वो भी नटराज में नचनिया का रोल किए हैं। उनका भी नर्तकी करता हुआ मूर्ति हम लोग उनको आराध्य के रूप में पूजते हैं। हमारे यदुवंश के शान भगवान श्री कृष्ण, वो भी नाचते हैं, रासलीला नचाते हैं। तो आपने श्री कृष्ण जी का अपमान किया ये बोल करके। सुन लीजिए, अगर हम कला प्रेमियों का अपमान किया ये बोल करके, हम अगर बोल दिए तो मैंने अपमान किए। चिराग पासवान जी पिछले 2 बार से जमुई लोकसभा की जनता को ठगने का काम किए, तो वो अपमान नहीं किए। आप बोले नहीं है महोदय, आप बुलवाए गए हैं। ठीक है, बुलवाए गए हैं। और आप जिनके भी आशा पर आप बोले हैं उनको बोल दीजिए कि आपने कला प्रेमियों का अपमान किया है, श्री कृष्ण जी का अपमान किए हैं, आप महादेव का अपमान किए हैं। जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बताइए, बीजेपी में वो है गठबंधन में, अब बीजेपी का ही नेताजी एक बुधन भाई जी है, चिराग पासवान का पुतला दहन कर रहे थे। अब ये बीजेपी वाले जाने कि उनके कौन से नेता हैं भाई। अपने ही नेता का पुतला दहन क्यों? वो नेता नहीं हो सकता है भाजपा का। क्या लग रहा है, जमुई की क्या स्थिति लग रहा है? चिराग जी तो डर गए, आरजेडी से अर्चना रविदास जी आ गए, इनसे डर गए चिराग जी। क्या बात कर रहे हैं, इतनी हैसियत हो गई है राजनीतिक इनकी। कौन है, हम तो नहीं जानते हैं। अरे आप नहीं जानते हैं, लालू जी जानते हैं, तभी ना टिकट दिए जी। छोड़िए ना टिकट महाराज, लालू जी किनको दे देंगे? अब उनका जमुई वाला ठेका लिया है, जमुई सिर्फ एनडीए को जाएगा। एनडीए में चिराग पासवान जी किसको टिकट दे रहे हैं? जमुई कार्यकारिणी तय करेगी ना कि कौन लड़ेगा जमुई लोकसभा से। ये जमुई सीट माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी की कर्मभूमि रही है और कर्मभूमि इतनी आसानी से लोक जनशक्ति रामविलास छोड़ने नहीं जा रहा है। विकास नहीं किए तो कर्म भूमि रहे चाहे जन्मभूमि। पूछिए कि क्या विकास हुआ है, नहीं विकास हुआ है। आप शेखपुरा के रहने वाले हैं ना, शेखपुरा में एक आप बता दीजिए कि चिराग पासवान जी यहाँ पे काम किए, मात्र एक विकास आप बता दीजिए। हम तो इतना ही देखते हैं कि आज से पहले शेखपुरा का कभी भी बड़ा इंटरनेशनल मीडिया में आज तक नाम नहीं चलता था। जमुई वासी तरस जाते थे कि हमारे भी जिला का नाम लोग जाने, देश विदेशों में जाने। और आज ये देन है हमारे नेता का कि जमुई को पूरा विश्व जानता है। शेखपुरा को क्या दिए? मानते हैं जमुई को जानता है, शेखपुरा को क्या दिए?
बगल में अरियरी प्रखंड है, अरियरी प्रखंड को क्या दिए? अरियरी प्रखंड को क्या दिया, जाकर के सर्वे कीजिए कि अरियरी प्रखंड में हमारे नेता ने कितना काम किया है। सिर्फ ठगने का काम किया। आप जाकर के सर्वे करवाइए ना भाई, आप ठगने का काम पत्रकार हैं, जाकर के सर्वे करवाइए कि अरियरी में कितना विकास हुआ है हमारे नेता के द्वारा, हमारे सांसद के द्वारा। ऐसे ऐसे नेताजी पे भरोसा करना लग रहा है मुश्किल बात है कि नहीं है जी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बताते हैं कुछ काम रह गया है, ये धरती है, ये संसार है, इस काम को जब ईश्वर ही संपूर्ण नहीं कर पाए तो हम लोग तो जनसेवक हैं। हो सकता है कि हमारे नेता से 2-4 काम छूट गया हो, जो भी विशेष काम रह गया हो, जैसे शेखपुरा स्टेशन को लेकर के बार बार मुद्दा यहाँ के आम जनता उठाती है कि दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं रुकती, और सारी गाड़ी यहाँ पे नहीं। टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि माननीय रेल मंत्री से हमारे नेता का बातचीत हो चुका है, उन्होंने पत्र भी लिखा है माननीय रेल मंत्री को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ 2-4 बिंदु पर जो काम करना बाकी है वो आगामी चुनाव 2024 में जब एनडीए के खाते में यह सीट आती है और 100% एनडीए का यहाँ कैंडिडेट जीतने जा रहा है, जो भी शेखपुरा का काम 2-4 बचा हुआ है वो काम 100% 2024 में ही होगा। और 2024 में ही शेखपुरा विधानसभा, जो कि लोकसभा जमुई का अभिन्न अंग है, इसका भाग्योदय होने जा रहा है। आपने कांग्रेस काल देखा है महोदय? बिल्कुल देखे हैं कांग्रेस काल, बिल्कुल दिए हैं, कांग्रेस के विरोध में वोट दिए हैं 14 में। मैंने नहीं दिया हूँ, हम सिर्फ देखा। देखे ना, आज उनकी कांग्रेस की राज्य में जिसमें उनकी शासन चल रही थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो इंडिया में सेना की बहाली कितनी होती थी, रेलवे में वैकेंसियाँ कितनी आती थी, ये भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। वो रेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, अब क्या कहते हैं, आपको भी बेच देगा? नहीं, कहाँ बेच दिए भाई, ये अफवाह बिल्कुल कोरा कागज पर है, कहाँ बेच दिए। आज हर व्यक्ति के पास लगभग अपना पर्सनल गाड़ी है। मोदी जी दिए हैं क्या? चिराग पासवान जी दिए हैं सबको? अरे भाई ये महंगा, आप चिराग पासवान जी के कार्यकर्ता, आपको गाड़ी मिला, इस नटवा चिराग जी दिया है। गजब बात कर रहे हैं, कौन किसको देता है भाई? फिर आप उनको देखिए, आपको क्या चाहिए? आप युवा है ना, आप युवा हैं, बेरोजगार है, तभी नेता बने। अगर आपको जॉब लग जाती तो आप नेता बनते क्या? देखिए, ये कौन सा सवाल है कि हम बेरोजगार हैं तब नेता बने? देखिए, नेतागिरी हम नहीं कर रहे हैं, हम तो जनसेवक हैं, और जनसेवक वही करता है जिसके पास घर से मैच्योरिटी मिलती है कि भैया तुम्हारा करियर है, तुम जानो। तो मुझे जनता सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए? चिराग पासवान तो अपने ही जाति के भलाई नहीं कर पाते, तो जनता का क्या भलाई करेंगे जी? गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान। आज से पहले ये नारा, जब से पासवान का राजनीतिक हैसियत वजूद में आया है, ये श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है कि आज बिहार का पासवान बड़े शान से कहता है कि हम फलाना पासवान, हम ढिमका पासवान, और गूंजे धरती आसमान अमर रहे रामविलास पासवान, ये उन्हीं का दिया हुआ है। तो इससे बड़ा सौभाग्य पासवानों के लिए क्या चाहिए? पासवानों के लिए कम से कम सदन में आवाज़ उठाने वाला तो नेता है। और ये गौरव की बात है कि हमारे नेता कभी भी, आप हम गवाह दे देंगे, सबूत दे देंगे इस चीज़ का, कि लालू यादव गांधी मैदान में खड़े होकर के कहते हैं कि यादव टूटे वाला हो। फलाने नेता भरी मन से कहते हैं कि इसका बेटा को अगर जरा सा खरोच आया तो मेरा कतरा समाज के लिए न्यौछावर हो जाएगा। हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी का एक बयान उठा करके दिखा दीजिए जिसमें वो कहते नजर आते हो कि फलाने पासवान को अगर ये हुआ तो हम इतना ये कर देंगे। चिराग पासवान ही एकमात्र बिहार का नेता है जिसने ना कभी धर्मवाद की राजनीति की, ना जातिवाद की राजनीति की, ना किसी जाति विशेष पर टीका टिप्पणी किया, ना ही किसी धर्म विशेष पर टीका टिप्पणी किया। और यही कारण है कि उनके पार्टी का स्लोगन है, हमारे पार्टी का स्लोगन है कि धर्म न जात करे सबकी बात। ऐसा नेता पूरे बिहार में मिलेगा क्या आपको ढूंढने से? बेदाग छवि। अकेले काहे नहीं चुनाव लड़ते हैं 40 सीट पे? देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ठीक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, और राजनीतिक सहयोग की भी ज़रूरत होती है कि अगर मान लीजिए हमारी जो भी मांगे थी अगर वो पूरी नहीं होती तो क्या दिक्कत? क्या लग रहा है कि पहले बिहार में कौन सा नेता विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा है? हमारे नेता पर जो आप बात कर रहे हैं कि अकेले काहे नहीं लड़े, उठा करके देखिए 2020 का चुनाव, अकेले ही लड़े ना जी। 6% से ज़्यादा हम लोग को वोट प्रतिशत आया, 24 लाख वोट मिला हम लोग को पूरे बिहार में। तो कहने का तात्पर्य है, जमुई लोकसभा में पासवान की कितना संख्या है? देखिए, जो भी संख्या है, जातिवाद हम यहाँ करने के लिए नहीं आए हैं। नहीं, जिसे पासवाने से नहीं ना जी जाएगा, जिसे पासवाने से नहीं, संख्या लेने से आपको क्या मतलब है? पासवान अगर हम कह दें तो फिर और जाति हमें वोट क्यों करेगा भाई? हमारे नेता ही जब पासवानों के लिए नहीं बोलते हैं तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? जब हमको अगर पासवानों की बात करनी होगी तो हम अपने पासवान एकता मंच के थ्रू उसके बैनर पर ना बात करेंगे। यहाँ जब पार्टी की बात हो रही है, एज ए पार्टी कार्यकर्ता की तरह जब मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ सर्वजात की बात होगी, समभाव की बात होगी, और एक
विकास की बात होगी कहाँ पार्टी विकास की बात हो रही है? मैं तो आपसे सवाल किया कि चिराग पासवान जी कितना विकास किया, उसकी तो आप गिनती करवाइए। जा करके जमुई कभी घूमे हैं? एकदम ग्राउंड रिपोर्टिंग की हाँ, है। क्या हुआ रिपोर्टिंग? ग्राउंड केंद्रीय रिपोर्टिंग विद्यालय नहीं मिला वहाँ? केंद्रीय विद्यालय मिला, कब मिला, कब इसी वर्ष बनी ना थी? हुआ जी, नरेंद्र मोदी जी लोकार्पण किया ना चिराग जी के नेतृत्व में। क्या बोलते हैं जमुई में काम? अभी एक डेढ़ महीना बच्चा को उठा करके देख लिया, जमुई में जितना आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी ने काम किया उतना कोई आज तक सफाई कार्यक्रम को लेकर के वो आंसू बहाते क्या कि मत जाइए हमें छोड़ करके। ये जनता का प्रेम है हमारे नेता के प्रति कि वो आंसू बहा करके कहते हैं, रो रो करके छाती पीट करके कह रहे थे कि हमारे चिराग पासवान जी आप इसी क्षेत्र से चुनाव लड़िए। ये मोहब्बत है और ये मोहब्बत हर नेता को नसीब नहीं होता है। अरविंद कुमार पासवान। जैसे अभी आप सुन रहे थे, ये लोक जनशक्ति पार्टी के युवा वरिष्ठ नेता हैं अरविंद जी, और ये बता रहे थे कि चिराग पासवान जी जमुई लोकसभा में विकास की गंगा बहा दी है। इन्होंने गिना भी रहे थे। अगर आपको इस चीज़ को देखना होगा तो ग्राउंड पे जाइए और जाके देखिए। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।